नमस्कार। प्रधानमंत्री इमरान खान यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ पे टारगेट किया। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज, कोविड, साथ में इकोनॉमी यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी, इन पर इन्होंने स्टार्ट किया और बोला कि सबको वैक्सीन चाहिए। पैसा मांगने नहीं भूले, मांग ही लिया कि फाइनेंसिंग चाहिए पूरे थर्ड वर्ल्ड को। साथ में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ की, भाई कि हमने क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, हम लोगों ने कोविड हम बहुत अच्छा डील किया है। साथ में उन्होंने बोला हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर गए। पाकिस्तान में इतने घंटे बिजली नहीं आती, आपके इस्लामाबाद कैपिटल में बिजली नहीं आती, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करो। एनर्जी नहीं है, पावर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं और पावर प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे हैं, पूरे पूरे कंट्री की बिजली चली जाती है। उसके बाद इन्होंने यूएन में झूठ बोला कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। दूसरा इशू उनके दिल के करीब था, जिस इशू को लेकर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, मनी पार्क यानी कि पैसा जो थर्ड वर्ल्ड से बड़े कंट्रीज़ में जाता है। उन्होंने बोला कि ये जो पैसा है ये दूसरे बड़े कंट्रीज़ में चला जाता है, थर्ड वर्ल्ड में गरीबी बढ़ रही है इससे, और वो वहाँ पर पार्क हो जाता है और तो वो बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो उस पैसे को उधर से वापस अपने कंट्री में लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने तो बड़े चौड़े पे बोला था कि ये मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा तो सारा पैसा वापस ले आऊँगा, क्यों नहीं आया? और नहीं आया तो आपने एक्सप्लेनेशन क्यों दिया? और एक्सप्लेनेशन दिया तो कम से कम वो पापा जॉन्स के जो 150 आउटलेट वाले वो आपके जनरल साहब हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन ले लेते। उनको तो 1 मिनट में आप क्लीन चिट देने आ गए। और कितने ऐसे आपके ऑफिसर्स हैं आर्मी के जिनके वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, आज सब पता है आपको, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे और यूएन में बोल रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को यूएन, अपनी घर की प्रॉब्लम को यूएन में ले जा रहे हैं आप। तो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, इस्लामोफोबिया पे बोले कि मुस्लिम्स को खतरा है, एक ग्लोबल डायलॉग चाहिए। इस्लामोफोबिया का जनक कौन? इस्लाम को सबके लिए खतरा बनाया किसने? टेरर आपके पास से आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने बीजेपी आरएसएस की रिजीम को भी गाली देने से चूके नहीं। बोले कि मॉब लिंचिंग हो रही है, दिल्ली रॉयट्स हुए, कैंपेन टू डिस्ट्रॉय मॉस्क्स। अब भूल गए अपने कंट्री में कितने मंदिर तोड़े गए? आपने खुद बनवाया एक आध, तो बाकी कितने भूल गए। लेकिन मुस्लिम हिस्ट्री को डैमेज किया जा रहा है। अरे मुस्लिम हिस्ट्री को डैमेज किया जा रहा है? खैर एनीवेज, आपके कंट्री में क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही होगा और आपको भी पता ही है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। आपके कंट्री में कितने मंदिर जलाए गए? आपके कंट्री में कितने हिंदू मारे गए? आपके कंट्री में मुस्लिम लड़कियां, हिंदू लड़कियां और सिख लड़कियों के साथ, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ चाइना ले जाते हैं क्रिश्चियन लड़कियों को, वो क्या क्या काम कराते हैं, सारे इलीगल धंधे हो रहे हैं, वो सब भूल गए। लेकिन बोला ज़रूर कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में एक तो झूठा कंट्री और ऊपर से झूठा प्राइम मिनिस्टर। बोले जम्मू कश्मीर में 9 लाख इंडियन आर्मी है। ये फिगर कहाँ से उनके पास आई किसी को नहीं पता। इंडिया के टोटल आर्मी है 14 लाख, 9 लाख जम्मू कश्मीर में बता दी, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में सिर्फ 5 ही लाख है और हमारे कैंटोनमेंट्स खाली पड़े हैं। किसको बताते हैं? कहते हैं जम्मू कश्मीर में मीडिया, इंटरनेट पे वो लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, ऐसा यूएन में बोले। तो ये सारी न्यूज़ कहाँ से आ रही है अगर मीडिया पे बैन लगा हुआ है और बीबीसी और सीएनएन मतलब झूठी खबर दे रहे हैं? ये भी बोला कि 13,000 कश्मीरी एबडक्ट हो गए, हमने एक डोजियर दिया था, रिप्रेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, वहाँ पे प्लेबिसाइड कराना चाहिए। और एक और चीज़, उनकी कहीं ना कहीं मोदी ने जो मीटिंग्स की थी वो उनकी दर्द इस बीच में बाहर निकला। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इंडिया से फ़ायदा उठाते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बड़े कंट्रीज़, बड़ी पावर्स इसमें इंटरवीन नहीं करना चाह रही। मतलब दोनों तरफ, एक तरफ मोदी की प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग और एक तरफ मोदी की वहाँ पर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो मीटिंग, ये दोनों का दुख सामने दिखा। खैर इन्होंने बोला कि एक और झूठ इन्होंने बोला कि जो सईद अली शाह गिलानी की बॉडी को छीन लिया गया, इंडिया ने छीन लिया और इंडिया ने छीन करके उनका बरियल कर दिया विदाउट इस्लामिक रिचुअल्स। वो अगर इंडिया ने छीन लिया तो वो इंडिया के झंडे में क्यों नहीं लिपटी हुई थी? पाकिस्तान के झंडे में क्यों लिपटी थी?
ये बताना भूल गए भाई कि यूएन को ये सारी चीज़ें पता हैं। वो वहाँ पर बैठ के झूठ बोलने के लिए बैठे थे और बोला, उन्होंने ये भी बोला इंडिया से पीस चाहते हैं लेकिन 370 को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तो सपने ही ले रहे हैं, ये नहीं होने वाला, उन्हें भी पता नहीं होने वाला। मोदी इज़ मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी की सुनते नहीं हैं। जब एक नेशनल इशू यानी कि इंडिया की मामला आता है, देश का मामला आता है, फिर उसके बाद इन्होंने अब की बार अमेरिका को गाली देने से नहीं चुके। मतलब दो टीज थी, एक दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई, पहले इंडिया पे जोर निकाला, अपना गुस्सा निकाला, फिर अमेरिका पे कि भाई हमने और अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, और मुजाहिदीन को सपोर्ट होने के बाद रीगन ने उनको मुजाहिदीन को हीरो बोला था, लेकिन जब सोवियत चले गए उसके बाद 9/11 हुआ, हमें अमेरिका के साथ देना पड़ा, तो मुजाहिदीन ने हमें अटैक करना शुरू कर दिया, और मुजाहिदीन ने हमें अटैक किया तो तालिबान वहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमारी आर्मी ट्राइबल एरियाज़ में गई। ये उन्होंने पूरी कहानी ऑन रिकॉर्ड बोली कि उनकी आर्मी ट्राइबल एरियाज़ में गई, जिस एरिया में वो कभी नहीं गई थी, और वहाँ जा कर के जब आर्मी गई तो उसने लोग वहाँ पे गुस्से में आ गए, वहाँ के टेररिस्ट गुस्से में आ गए, हमारे ऊपर रिवेंज अटैक्स होने लगे, और 150 टेररिस्ट ग्रुप उन्होंने यहाँ पे बोले कि वो पाकिस्तान से रिवेंज ले रहे थे। ये उसी का कॉन्ट्रडिक्शन है जो उन्होंने दिया था डोजियर, जो डोजियर यूएन को दिया था अभी कुछ टाइम पहले कि इंडिया टेररिज्म कराता है पाकिस्तान में। यूएन में एक स्पीच में वो कुछ बोलते हैं और डोजियर में कुछ बोलते हैं। डोजियर में बोलते हैं इंडिया टेररिज्म करा रहा है, और अभी आप यहाँ पर यूएन की जनरल असेंबली में बोल रहे हो कि हमारा एक्शन हुआ था, जिसके बाद उन ग्रुप्स ने हमसे एक्शन हमारे खिलाफ, हमारे ही आदमियों ने जो बॉर्डर एरियाज़ में उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया था, और उन्होंने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, एक स्टेटमेंट कुछ दिया, दूसरा कुछ दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि यूएस को भी, यूएस की वजह से हमने इतना कुछ सफ़र किया, और मैंने जाकर के पहले भी बताया था कि भाई जो बाइडन उस समय सेनेटर थे उनको भी बताया था, और कई लोगों को बताया था कि इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। उस समय आप क्या थे जब जो बाइडन सेनेटर थे? आप एक छुटवैया नेता थे, आप अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, आपसे जो बाइडन सेनेटर बाइडन क्यों मिलते? अब तो प्रेसिडेंट है इनफैक्ट। तो इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, और इन द एंड एक चीज़ बोली कि अगर तालिबान को वर्ल्ड पावर्स ने सपोर्ट नहीं किया तो उस एक बहुत बड़ा डर है कि तालिबान, ये अफ़गानिस्तान जो है वो बन सकता है एक टेररिस्ट हेवन। जिस कंट्री का प्रेसिडेंट, जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जिस कंट्री का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिस कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर, जिस कंट्री के 18 मिनिस्टर्स यूएन की आतंक की लिस्ट में हों, उसके बाद और क्या प्रूफ चाहिए खान साहब को कि वो एक टेररिस्ट हेवन बन चुका है? खान साहब एक्चुअली, खान साहब ने आज सिर्फ कोसने का काम किया, पूरे दुनिया को कोसा, डेवलप्ड वर्ल्ड को कोसा, इस्लामोफोबिया को कोसा, और ये भी बोला कि इस्लामोफोबिया से बचाने के लिए इस वर्ल्ड को कुछ करना चाहिए। अरे तुम ही तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, तुम ही तो टेरर फैला रहे हो। इस्लाम को टेरर के साथ मिलाया किसने? आपने मिलाया। पाकिस्तान जननी है। तो इस सारे के सारे गेम में, कोसने कासने के गेम में, उनका दर्द जो था मोदी के खिलाफ और बाइडेन के खिलाफ साफ दिखा। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि जिस समय वो ये सारा काम कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्वाड के लीडर्स से मीटिंग की थी, डेवलपमेंट पे बात की थी, जो बाइडेन से मीटिंग की थी, और क्वाड पे यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में वहाँ के सी रूट्स ट्रेड पे बात की थी। इन लोगों ने डेवलपमेंट और बिजनेस की और ट्रेड की बात की थी, और ये कुछ और ही बोल रहे थे। और वो फैक्ट बेस्ड बोल भी नहीं रहे थे, बिल्कुल फैक्टलेस बोला, और जो बोला उससे वो शायद 3 दिन बाद या 5 दिन बाद उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, और बिल्कुल फिर एक नई कहानी आएगी।
इसी के साथ फिर एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।